नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में आज और कल भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ऋषिकेश में मुंबई से आए पर्यटक डूबे गंगा नदी में, मौके पर पुलिस जुटी खोजबीन में। उत्तराखंड में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, केंद्र सरकार की इजाजत के बाद एनजीओ और प्राइवेट कंपनियां भी बना पाएंगी लाइसेंस। हल्द्वानी जेल में कैदी की मौत मामले में अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई, सीबीआई जुटी मामले की जांच में। रामनगर में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लखनपुर पानी की टंकी से शहर में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए साइकिल रैली निकाली। इस दौरान रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने गले में सब्जियों की माला डालकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि आज देश और प्रदेश लगातार बढ़ रही महंगाई से आम जनता पूरी तरह से परेशान हो गई है। वहीं डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी के साथ ही सब्जी और दालों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हुई है और इसका हिसाब जनता जल्द ही वसूल करेगी। आम जन आज तड़प रहा है। कोरोना काल में आपने देखा आम व्यक्ति अपने लोगों को खो रहा था, लेकिन सरकार अपने आप में मदहोश थी। आज हमने महंगाई के विरोध में रामनगर में एक साइकिल यात्रा रैली यहाँ पर निकाली है। अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कानून में जू नहीं रहेंगी तो निश्चित रूप से हम घर घर जाकर, ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नगर में साइकिल रैली निकाली। रामनगर विकास खंड के ज्येष्ठ प्रमुख व पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लखनपुर से साइकिल रैली निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से गले में सब्जियों की मालाएं डालकर एहसास कराया कि आज सब्जी के दाम भी आसमान तक पहुंच गए हैं। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने कहा कि यदि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार और देश में चल रही वर्तमान केंद्र सरकार ने यदि महंगाई पर काबू नहीं पाया तो निश्चित तौर पर 2022 में प्रदेश से वर्तमान सरकार का सफाया होगा और 2024 में देश से भाजपा की सरकार को हटाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा यदि इस प्रदर्शन के माध्यम से अभी सरकार ने अपनी महंगाई कम नहीं की तो उनके द्वारा ग्राम स्तर पर जाकर और नगर में घरों घरों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रदर्शन को लेकर आज उन्होंने एहसास कराया कि बढ़ती हुई महंगाई से जनता पूरी तरह प्रभावित है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन पंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। खटीमा के नागरिक अस्पताल में पिछले 3 दिनों से अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन का कांग्रेस अध्यक्ष बॉबी राठौर ने समर्थन किया। इस दौरान खटीमा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बॉबी राठौर ने धरना स्थल पर पहुंचकर आशाओं की मांग को जायज ठहराया और उनके समर्थन में कहा कि कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ी है और जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक कांग्रेस पार्टी का समर्थन जारी रहेगा। वहीं मौके पर आशाओं ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। आशा कार्यकर्ता है, उनका अपने अपनी जगहों पे बहुत अहम रोल रहता है। आप देखेंगे कि आशा कार्यकर्ताओं ने इस लॉकडाउन के अंदर किस प्रकार से, जब आशा कार्यकर्ता लॉकडाउन में पूरी महामारी फैली हुई थी तो आशा कार्यकर्ताओं ने जाकर उनको पता था कि ये पॉजिटिव है, कोरोना में पॉजिटिव है, उसके बाद भी उनकी सेवा करने का काम आशा कार्यकर्ताओं ने किया। सरकार हमको फिक्स मानदेय नहीं देती है। तो क्या मांगे आप लोग? क्या मांगे? हमारी मांग है कि हमारा फिक्स मानदेय कर दिया जाए और किसी भी आशा बहन जी को 60 साल पूरी हो रही है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। कई आशा ऐसी है 40 साल में लगी, 45 में लगी, अब वो उनको 60 साल होने वाली है। ना हमारा पेंशन का कोई है, ना हमारी तनख्वाह फिक्स है, ना हमको कुछ सरकार दे रही। पिथौरागढ़ के जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर जी.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में मौके पर ही अंतिम फैसला हो जाता है और इसकी अपील भी नहीं होती है। साथ ही छोटे छोटे मामलों में समझौतों के साथ ही पक्षकारों में आपसी संबंध भी जोड़े जाते हैं ताकि वे हमेशा एक दूसरे के लिए दोस्त बनकर रहें। इस दौरान जिला जज डॉक्टर जी.के. शर्मा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उन्हें फोन कर लोक अदालत में अपना केस रख सकता है, जिसके लिए उन्होंने नंबर भी जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पेंडिंग मामलों के साथ ही जिन मामलों में भी समझौते की गुंजाइश होगी उन सभी मामलों को लोक अदालत में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या लाभ है? कोर्ट फी नहीं लगती,
तुरंत फैसला होता है, वहीं फैसला होने के बाद उसकी अपील नहीं होती, अंतिम निर्णय हो जाता है। तथा छोटे छोटे केसेस में केवल समझौता ही नहीं होता, उन लोगों में आपसी संबंध भी स्थापित हो जाते हैं, मित्रता भी बनती है। देहरादून के डीएम आर राजेश कुमार इन दिनों लगातार राजधानी देहरादून क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं आज डीएम ने देहरादून की कई मलिन बस्तियों का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान आर राजेश कुमार ने मलिन बस्तियों को लेकर सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मलिन बस्तियों में रह रहे हैं वहां पर पानी का फ्लो बनने से रोकना होगा ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। आपको बता दें कि मौसम विभाग पहले ही आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है, जिसे लेकर डीएम ने नदी किनारे बस्तियों में रह रहे लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। देखिए, मलिन बस्ती के संबंध में मेरी सिंचाई डिपार्टमेंट से भी बात हो गई है, सिंचाई सचिव से भी बात हो गई है, सिंचाई के एचओडी से भी बात हो गई है कि जो जितने भी चोक पॉइंट्स हैं वहाँ पे उसको क्लीन करा के रिवर का फ्लो जो है हम कोशिश करेंगे कि रेगुलेट हो, ताकि जो है थोड़ा बहुत हम लोग कंट्रोल कर सकें नदी के फ्लो। गदरपुर गुरुद्वारा परिसर में आज तराई किसान संगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार किया और बैठक भी की। इस मौके पर तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह विर्क ने कहा कि किसान संगठन को मजबूत करने के लिए आज गदरपुर क्षेत्र में कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें अनेक लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं और सरकार से भी अपील है कि धान की खरीद की तैयारियां पूरी करे। किसानों ने कहा कि इस साल किसी भी हालत में एमएसपी से कम रेट पर धान नहीं बिकने दिया जाएगा और जो भी संस्थाएं और लोग इस काम को रोकेंगे उन्हें भी ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, जिससे संगठन को मजबूती मिलेगी। 9 महीने से आंदोलन के अंदर तमाम हमारे जो इस इलाके के नौजवान हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में योगदान दिया है, तो अब मिशन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो आगाज़ हुआ है तो उसके लिए हमें गांव स्तर पर जो जिस तरह से जो कार्यक्रम पंजाब और हरियाणा के अंदर हो रहे हैं, जो मॉडल है उस मॉडल को जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थापित करना है तो हमें गांव स्तर पर इकाइयाँ स्थापित करनी पड़ेंगी। कुछ समय वहाँ पर भीड़ कम थी और हमें भीड़ ही कम भी रखनी थी और हर क्षेत्र का वहाँ पर जो था वो प्रतिनिधित्व करना था। उस समय कम थी, अब जो है वहाँ पर भीड़ काफ़ी हो गई है, इसलिए वो समय अब हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। अभी हम 26 तारीख को पिछली बार हम इकट्ठे गए थे, जिस दिन नवरीत की शहादत का दिन था, उस दिन 6 माह हुए। उसी तारीख को अब लगभग हम रुद्रपुर के साथ एक बड़ा काफिला हमारा जाया करेगा। अब 26 को जाएंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।